नमस्कार बच्चों। कक्षा 4 के सभी विद्यार्थी तैयार हो जाएं, क्योंकि आज हम लोग हिंदी पाठ्यपुस्तक से पाठ 2 ईदगाह कहानी जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई है उसका रिवीजन करेंगे। कहानी के विषय में जानेंगे, कहानी के सारांश को जानेंगे और जो भी पाठ में दिया गया है, जो भी अभ्यास कार्य में दिया है, जैसे शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर, बहुविकल्पी, सही गलत या और जो भी है उसका हम पुनरावृत्ति करेंगे। आप तैयार हैं? आपके पास बुक है, कॉपी है, आप अपने समक्ष अपने सामने खोल कर बैठ जाइए और तैयार हो जाइए। तो आइए सबसे पहले पाठ के सारांश को समझते हैं कि पाठ के विषय में बताया क्या गया है, पाठ में क्या बताया गया है, किन चीज़ों को उभारा गया है, पाठ के माध्यम से हमें सीख क्या मिलेगी। आइए उनको जानते हैं। बच्चों, यह कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। हामिद के माता पिता नहीं रहे। इस कहानी में जो छोटा बच्चा है जिसका नाम है हामिद, उसके माता पिता नहीं रहते हैं। वह अपनी दादी के पास रहता है। ईद के दिन वह अपने दोस्तों के साथ मेला देखने गया। उसके पास केवल 3 पैसे थे। उसके सभी दोस्त खिलौने खरीदते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं। हामिद अपने मन पर काबू रखता है। वह उन 3 पैसों से दादी के लिए चिमटा खरीदता है। उसे ध्यान आता है कि जब दादी तवे से रोटी उतारती हैं तो उसके हाथ जल जाते हैं। हामिद के दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं कि देखो हामिद ने क्या खरीदा है। जब दादी हामिद के हाथ से चिमटा देखती है जब दादी हामिद के हाथ में चिमटा देखती है तो पूछती है कि यह क्यों लाया। कारण जानने पर उसकी दादी जब उसके लाने के कारण को समझती है, जानती है, तो वह खुशी के मारे दादी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह हामिद को बहुत दुआएं देती है। बच्चों, कहानी में त्याग, पारस्परिक सद्भावना, पारिवारिक प्रेम, स्नेह भाव, आदर, वृद्धों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, संतोष, अपनी इच्छाओं पर काबू रखना, लालच न करना आदि बातों को बताया गया है। बच्चों, आपको पाठ 2 ईदगाह का शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर पिछले 1 महीने पहले ही करवाया जा चुका है। हम आशा करते हैं कि आपको इसका शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर याद ही हो गया होगा। फिर भी एक बार हम रिवीजन करेंगे। आइए दोहराते हैं। शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर जो भी अभ्यास कार्य दिए गए हैं इनको एक बार फिर से हम दोहराएंगे और ध्यान से पढ़ेंगे, ताकि जब भी इसका टेस्ट हो तो आप सही से इसको हल कर सकें, सही से टिक कर सकें, इसको सही से लिख सकें। आइए देखते हैं शब्दार्थ। शब्द यहाँ पे दिया है, एक तरफ अर्थ दिया गया है, आपको लिखवाया भी गया है। ये देखते हैं। शब्द है मनोहर। मनोहर का अर्थ है सुंदर। अगला शब्द है सुहावना। सुहावना का अर्थ है मन को अच्छा लगने वाला। प्रभात। प्रभात का अर्थ है सुबह। हलचल। हलचल का अर्थ है भाग दौड़ या रौनक। प्रसन्न। प्रसन्न का अर्थ है खुश। रेला। कहानी में एक शब्द आया है रेला। रेला अर्थात भीड़ से संबोधित किया गया है, भीड़ दर्शाया गया है यहाँ पे। रेला का अर्थ होता है बहुत लोग। सामग्री। सामग्री का अर्थ है सामान। अगला शब्द है वस्त्र। वस्त्र का अर्थ है कपड़े। अगला शब्द है अपराधी। अपराधी का होता है दोषी। अगला शब्द है बच्चों क्रोध। क्रोध का अर्थ है गुस्सा। स्नेह। स्नेह का अर्थ है प्यार। मूक। मूक का अर्थ है बिना आवाज़। अगला शब्द है रहस्य। रहस्य का अर्थ है छिपार्थ
या भेद। अगला शब्द है विवेक। विवेक का अर्थ है बुद्ध। इसी तरह हम प्रश्नोत्तर को भी देखेंगे। आइए देखते हैं प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, ईद के दिन बच्चे क्यों खुश थे? प्रश्न है, ईद के दिन बच्चे क्यों खुश थे? बच्चों, आपको ये प्रश्न करवाया गया है, आप अपने कॉपी में देखिए और इसको याद भी करिए। हम यहाँ पे आपकी पुनरावृत्ति करवा रहे हैं ज़रूर, लेकिन आपको कॉपी से ही पढ़ना पड़ेगा। ओके, देखिए उत्तर में आपको लिखवाया गया है, ईद के दिन बच्चे खुश थे क्योंकि उन्हें मेले में जाने के लिए पैसे मिले थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमीना क्यों उदास थी? अमीना क्यों उदास थी? उत्तर में, अमीना उदास थी क्योंकि ईद के दिन उसके घर में दाना तक न था। अगला प्रश्न देखते हैं, चिमटे का दाम सुनकर हामिद का दिल क्यों बैठ गया? उत्तर में आपको लिखवाया गया है, चिमटा 6 पैसे का था जबकि उसकी जेब में केवल 3 पैसे थे, इसलिए चिमटे का दाम सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। अगला प्रश्न, हामिद ने अपने 3 पैसे चिमटे पर खर्च करना क्यों ठीक समझा? उत्तर में आपको लिखवाया गया, तवे से रोटियां उतारते समय हामिद की दादी का हाथ जल जाता था। उसने सोचा कि चिमटा पाकर दादी बहुत ही प्रसन्न होंगी और उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। अगला प्रश्न है, अमीना का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? उत्तर में आपको लिखाया गया है, चिमटा खरीदने में हामिद का प्यार झलक रहा था। उसके त्याग और विवेक से अमीना का हृदय गदगद हो गया और उसका क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चों, यहाँ पे कहानी के अनुसार कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनको बताना है कि पहले घटना के तहत दिया गया है कि पहले